नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, ज्ञानेश कुमार ने किसके लिए खोद दिया गड्ढा, 100% वेबकास्टिंग के ऐलान से मचे हड़कंप की। वहीं इंडिया की 60 सीटों पर बड़ी धांधली, कटे महिलाओं के नाम भड़की कांग्रेस की, और सोनम वांगचुक ने जेल से दिया ऐसा संदेश, मच गई खलबली की। वहीं सीट शेयरिंग फार्मूले ने एनडीए में लगा दी लंका, बीजेपी से आगे निकलना है नीतीश का खुला ऐलान की। और खबर के अंत में बात होगी, क्या घुटने पर आया इस्राइल, पीछे हटने को हुआ तैयार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक की मांग, बवाल की न्यायिक जांच हो, बोले जब तक ऐसा नहीं होता जेल में रहूंगा। भागवत बोले बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत आए, जो घर छोड़कर आए कल वापस लेकर फिर डेरा डालना है। बीजेपी की सीट शेयरिंग फार्मूले से मांझी नाराज, धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग, कुशवाहा ने की 12 से 15 सीटों की मांग। नीतीश का मैसेज, बीजेपी से आगे निकलना है, 20% विधायकों के टिकट कटना तय, कार्यकर्ताओं के रिपोर्ट कार्ड पर मिलेगा टिकट। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले बिहार में एसआईआर सफल, अब इसे पूरे देश में कराएंगे, पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बताया कमजोर नेता, बोले भाजपा सरकार भ्रष्टाचार रोकने में रही नाकाम। इंडिया की 25 जीती सीटों पर महिलाओं के कटे नाम, पटना में एसआईआर पर अलका लांबा बोली, इन्हें महिलाओं ने वोट देकर लोकसभा में जिताया, क्या ये फर्जी थे। उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता ने पंजाब सरकार के 2 पद छोड़े, योजना बोर्ड उपाध्यक्ष, काली माता मंदिर कमेटी चेयरमैन थे, राज्यसभा जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 125 सीट और 600 उम्मीदवारों पर बीजेपी का मंथन, कुछ विधायकों का कटेगा पत्ता। चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड बोली मेरे पास ऐसे वीडियो मुंह छिपाता फिरेगा, वह भाजपा का दलाल, बसपा सुप्रीमो बनना चाहता था। जब बच्चे मर रहे थे, डिप्टी कंट्रोलर घूमने को निकल गए, सिरप के सैंपल बंद लैब भेजे, डिप्टी सीएम दवा को सही बताते रहे, इसीलिए सिरप बिकता रहा। केजरीवाल बोले कांग्रेस अपने विधायक बीजेपी को होलसेल में बेचती है, गोवा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, न ही भाजपा की सरकार बनवाने में करेंगे मदद। यूपी से पहले बिहार में परीक्षा, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी समेत कईयों को सौंपी जिम्मेदारी। तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता के प्रति वफादार रहूंगा मैं, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने रुख में दिखाई नरमी। राजस्थान कांग्रेस के विधायक बिहार चुनाव में बांटेंगे टिकट, अशोक गहलोत भी सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त, कल 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी सांसद की इच्छा, चौटाला परिवार एक हो जाए, धर्मवीर बोले भगवान को प्यारे होने से पहले आईएनएलडी और जेजेपी से मिले, अजय ने कहा रणजीत पहल करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बिगड़ी तबीयत, श्रीनगर अस्पताल में हुए भर्ती। गले में फंदा लगाने के बावजूद भी बोलेंगे आई लव मोहम्मद, किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले सोए हुए शेर को क्यों जगा रहे हो मेरे भाई। बिश्नोई महासभा में फिर छिड़ी प्रधानगी की जंग, जेल से बाहर आते ही बुढ़िया बोले मैं ही हूं प्रधान, कुलदीप बिश्नोई हुकारामा को सौंप चुके जिम्मेदारी। गाजा में इस्राइल पीछे हटने को हुआ तैयार, ट्रंप ने मैप जारी किया, इसमें बताया कहां तक हटेगी सेना, अब हमास के जवाब का है इंतजार। पाकिस्तानी सेना के बाद रक्षा मंत्री की भारत को धमकी, कहा अब जंग हुई तो भारत अपने ही लड़ाकू विमान के मलबे में दब जाएगा। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले बिहार में एसआईआर सफल, पोलिंग बूथों की अब 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। जी हां दर्शकों, बता दें कि बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा, मतदाता सूची में यह सबसे बड़ी पहल रही। 24 जून 2025 को एसआईआर शुरू हुआ और वक्त पर समाप्त हुआ। सफल एसआईआर के लिए वोटर्स को धन्यवाद, अब इसे पूरे
देश में कराया जाएगा। सीईसी ने बताया बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे, बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। बिहार चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू किया जाएगा। बूथ से 100 मीटर की दूरी से हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं और पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। तो दर्शकों, क्या चुनाव आयोग को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था कि लाखों लोगों का नाम एक संदिग्ध पैटर्न से क्यों कटा है? क्या यही वजह है कि अब वेबकास्टिंग से कोई डर नहीं है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करके। बीजेपी की सीट शेयरिंग फार्मूले से मांझी हुए नाराज, धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग, कुशवाहा ने की 12 से 15 सीटों की मांग। बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से मिले। उसके बाद जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे। खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान के सीट शेयरिंग फार्मूले से मांझी नाराज हो गए हैं। महज 15 मिनट की मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े बाहर निकल आए। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मीडिया से कोई बात नहीं की। उसके बाद मांझी भी आवाज से निकले और कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, औपचारिक बैठक थी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली रवाना होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसले के लिए भाजपा नेतृत्व कुशवाहा से मिलने पहुंचे थे। आधे घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन मुलाकात के बाद किसी भी नेता ने बयान नहीं दिया। वहीं सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान के सामने 12 से 15 सीटों की मांग रखी है, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस पर विचार कर अंतिम चरण में फैसला लिया जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो हम 100 पर चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा था कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का लक्ष्य है कि 2025 में हमें मान्यता प्राप्त पार्टी बनना है। नीतीश का मैसेज, बीजेपी से आगे निकलना है, 20% विधायकों के टिकट कटना तय। पहले जरा आप दो बयान सुनिए। मैंने 2020 में टिकट के लिए कहा था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार धौरैया से मनीष कुमार विधायक हैं, अगली बार टिकट देंगे। वे 2020 में चुनाव हार गए थे। सीएम ने इस बार भरोसा दिया है कि आपको टिकट मिलेगा। ये बात जेडीयू के जिला अध्यक्ष अजय भारती ने कही है। वहीं परबत्ता विधायक संजीव कुमार ने पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी ने उन्हें किनारे कर रखा है, वे आरजेडी में शामिल हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार मुझे वहां से टिकट दें, ये जेडीयू के खगड़िया प्रभारी पप्पू सिंह निषाद ने कही है। अब जेडीयू के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में विधायकों के टिकट काटने और अपनी दावेदारी की ये बातें सीएम नीतीश कुमार के सामने कही है। नीतीश कुमार ने इन नेताओं को फीडबैक देने के लिए 3 अक्टूबर को एक अड़े मार्ग बुलाया था। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि इस बार 20% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा तक चली। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचे थे। 400 से ज्यादा नेताओं ने मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड दिया, साथ साथ अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर दी। जेडीयू के पास टिकट के दावेदारों के करीब 500 बायोडाटा आए हैं। ये सभी नीतीश कुमार के पास हैं। उन्होंने नेताओं को मैसेज भेज दिया है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनना है। 2020 के चुनाव में जेडीयू 43 सीटें जीतकर आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही थी। तो क्या लगता है, अगर नीतीश की पार्टी बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी तो नीतीश को हटा दिया जाएगा? कमेंट जरूर करके। जोधपुर के जेल से सोनम वांगचुक की मांग, बवाल की न्यायिक जांच हो, बोले जब तक ऐसा नहीं होता मैं जेल में ही रहूंगा। दरअसल बता दें कि सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से बीते दिन उनके बड़े भाई तसेतन दोरजे और वकील मुस्तफा हाजी ने मुलाकात की। विशेष अनुमति के बाद दोरजे को सेंट्रल जेल में सोनम से मिलने की अनुमति दी गई। उनके वकील मुस्तफा हाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सोनम वांगचुक ने अपने बड़े भाई के माध्यम से एक संदेश भेजा है। सोनम वांगचुक ने 4 लोगों को मारने की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता मैं जेल में ही रहने के लिए तैयार हूं। इंडिया की 25 जीती सीटों पर महिलाओं के नाम कटे। पटना में एसआईआर पर अलका लांबा ने दिया बड़ा बयान।
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा किया है। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ये महिलाएं आगामी विधानसभा चुनावों में वोट नहीं दे पाएंगी। हमारा मानना है कि ये फैसला संविधान के खिलाफ है। ये बातें अलका लांबा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान कही। अलका लांबा ने कहा, बिहार के जिन 6 जिलों में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनमें करीब 60 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया विधानसभा शामिल है। केजरीवाल बोले, कांग्रेस अपने विधायक बीजेपी को होलसेल में बेचती है। गोवा में कांग्रेस से नहीं करेंगे हम गठबंधन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी गोवा में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को धोखा देने और अपने विधायकों को बीजेपी को होलसेल में बेचने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बताया एक कमजोर नेता। बोले, भाजपा सरकार भ्रष्टाचार रोकने में रही नाकाम। महाराष्ट्र की राजनीति में जारी गर्माहट के बीच शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा की सरकार को असफल बताया। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असफल बताते हुए एक कमजोर नेता भी बताया। बता दें कि पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को भाजपा से हिंदुत्व की कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा देश में दीवारें खड़ी कर रही है। ठाकरे ने कहा कि भारत एक सुंदर देश है, इसकी संस्कृति महान है, लेकिन भाजपा ने माहौल को खराब कर दिया है और देश में फूट डाली है। मैं इस खराब हालत को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार कश्मीर और मणिपुर के मुद्दों को सही से नहीं संभाल पा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करें।